नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं। ये भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच जो फर्क है ना, खास तौर पर सेहत, तालीम और जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उन पर रोशनी डालते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें कि भाई ये जो शहरों की चमक दमक है और गाँव की जो असलियत है, इसके बीच का अंतर इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इन स्रोतों में। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं से। स्रोत बताते हैं कि शहरों में तो ठीक ठाक हैं हालात, बड़े अस्पताल, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसानी से मिल जाते हैं। कहीं कहीं तो आंकड़ा है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर। हाँ, ये शहरी आंकड़ा है। लेकिन गांव में वहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। मतलब बुनियादी स्वास्थ्य केंद्र जो PHC कहते हैं, वो भी शायद पर्याप्त नहीं है, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलना तो वो तो खैर बहुत दूर की बात हो जाती है। अच्छा, हाँ। और दिलचस्प बात ये है कि इसका असर कितना गहरा है। स्रोत इशारा करते हैं कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के लिए गांव के लोगों को शहरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। नतीजा क्या होता है? इलाज में देरी, हाँ, खर्चा बढ़ना, हाँ, खर्चा भी, और ऊपर से आप देखिए स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जो सही जानकारी है ना, उसका भी अभाव है। हाँ, तो ये समस्या को और पेचीदा बना देता है। सही बात है। मतलब एक तो सुविधा कम, ऊपर से जानकारी भी नहीं। और यही कहानी मुझे लगता है शिक्षा में भी दोहराई जाती है। स्रोत यही कहते हैं। हाँ बिल्कुल, पैटर्न वैसा ही है। शहरों में आपको अच्छे स्कूल मिल जाएंगे, कॉलेज है, और अब तो खैर डिजिटल लर्निंग के साधन भी काफी हैं। बिल्कुल। लेकिन ग्रामीण स्कूलों में जाएं तो कई जगह बुनियादी सुविधाएं जैसे ठीक-ठाक क्लासरूम, लाइब्रेरी, इन्हीं की कमी है। और चिंता की बात ये है, जो स्रोत उजागर करते हैं, कि गांव में स्कूल छोड़ने की दर, ड्रॉप आउट रेट जिसे कहते हैं, वो ज्यादा है, और खास तौर पे लड़कियों में। ये तो बहुत गंभीर बात है, और इसका असर तो फिर सिर्फ आज पर नहीं, भविष्य पर भी पड़ता होगा। निश्चित रूप से। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो शिक्षा में ये जो असमानता है, ये सीधा असर डालती है भविष्य के मौकों पर। सोचिए, आज की दुनिया कितनी डिजिटल हो गई है। हाँ बिल्कुल। अगर ग्रामीण युवा इसमें पीछे रह जाएं, तो उनके लिए आगे बढ़ना, तरक्की करना कितना मुश्किल होगा। ये एक तरह की डिजिटल खाई बन जाती है। सही कह रहे हैं, डिजिटल खाई। तो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, अब आते हैं बुनियादी संसाधनों पर। बिजली, पानी, इंटरनेट, यहाँ क्या तस्वीर दिखती है? यहाँ भी दुर्भाग्य से वही शहरी ग्रामीण अंतर साफ दिखता है। शहरों में बिजली सादा स्थिर है, पानी की सप्लाई बेहतर है, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है, और हाँ, ये भी है कि रोजगार के मौके भी ज्यादा विविध हैं। और गांव में बिजली कटौती आम बात है, पानी की किल्लत हो सकती है, इंटरनेट या तो है ही नहीं, ये बहुत धीमा, और रोजगार के अवसर वो ज्यादातर खेतीबाड़ी या उससे जुड़े कामों पर ही निर्भर करते हैं। विविधता कम है। यानी अगर बुनियादी जरूरतें ही पूरी ना हो और कमाई के साधन भी सीमित हो, तो फिर गांव का विकास कैसे रफ्तार पकड़ेगा? सही सवाल है, और यही बात स्रोत भी कहते हैं। जानना जरूरी है कि जब ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बुनियादी ढांचा कमजोर होता है और रोजगार के मौके एक जैसे ही होते हैं, तो ये ग्रामीण विकास को धीमा कर देता है, और शायद लोग शहर जाने को मजबूर होते होंगे। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये पलायन की एक बड़ी वजह भी बनता है। लोग बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर जाते हैं। इससे क्या होता है? शहरों पर दबाव बढ़ता है और गांव एक तरह से खाली होते जाते हैं। दोनों तरफ असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत हमें एक साफ तस्वीर दिखाते हैं कि भारत के शहरी और ग्रामीण हिस्सों के बीच, चाहे वो सेहत हो, तालीम हो या संसाधन, एक गहरी खाई मौजूद है। हाँ, ये खाई तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाते, वो कुछ समाधानों की ओर भी इशारा करते हैं। अच्छा, जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना, मतलब दूर बैठे डॉक्टर से सलाह या इलाज, ऑनलाइन शिक्षा के मौके बढ़ाना, ये तो मुमकिन है आजकल। और खेती के अलावा दूसरे तरह के रोजगार के अवसर पैदा करना, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना, और सबसे अहम बुनियादी ढांचे में निवेश, सड़कें, बिजली, पानी और खासकर इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये बहुत जरूरी है। ये सब तो जरूरी कदम लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जिसे ये स्रोत सीधे तौर पर ना भी कहें, पर उसकी तरफ इशारा जरूर करते हैं। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या कोई भी देश सही मायने में समावेशी विकास, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ की राह पर तब तक आगे बढ़ सकता है जब तक उसके अपने ही दो हिस्सों के बीच इतनी गहरी असमानताएं हों? और हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ग्रामीण भारत की जो अपार क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उसका पूरा इस्तेमाल हो?
ये कुछ बातें हैं जिन पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है। ये एक विचारणीय बात है।